लिटिल कृष्णा या लिटिल राधा के बारे में सोचना है कि कुछ टाइम बचा है बेबी के आने में, तो मैं ये भी दिखाती हूँ कि हम लोग ने क्या करके लगा के रख रखा है। बोर्ड पे मेरी चल रही है छोटू बेबी की कपड़ों की शॉप। गुड आफ्टरनून आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, पहलाक में से सारे छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और उससे भी ज़्यादा प्यार। आई होप कि आप लोग अपने अपने घर में स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मस्त हो गए। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो अभी हो गई है व्लॉगिंग स्टार्ट मस्त मूड से। तो सबसे पहले तो आज मैं जन्माष्टमी है, तो आप सभी को मेरी और इनकी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। और मैं देख रही थी स्टेटस सब लोगों के, मतलब मेरा स्टेटस और इंस्टा फुल बताओ किससे भरा हुआ था, राधा और मतलब कृष्णा से। बस कृष्णा और राधा बने हुए थे सारे बच्चे और इतने क्यूट लग रहे थे ना। तो वही चीज़ सोच के मैं भी एक्साइटेड हूँ कि नेक्स्ट ईयर तो हमारा भी राधा कृष्णा जो भी होगा होगा या होगी, तो या तो राधा बनेगी या कृष्णा बनेगा। तो उस चीज़ के लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हमारे नीरज को भी बनाया था, तो वो भी बहुत क्यूट लग रहा था। तो पिछली बार भी बना था, इस बार भी बनाया था उसको। तो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, मतलब अलग अलग बनाए थे। किसी ने माखन और माखन के साथ भी फोटोज खींच के डाले की थी लोगों ने। मतलब सभी, मतलब बच्चे तो सभी चीज़ में क्यूट लगते हैं, तो बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे बच्चे। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये जो व्लॉग है मेरा थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि मेरे शुरू के बहुत सारे पेंडिंग ब्लॉग्स थे, मेरा फ़ोटोशूट और बेबी शावर का सब चीज़ का। इसलिए थोड़ा मेरा 1-2 दिन जन्माष्टमी से लेट हो जाए। और हमारे वहाँ तो वैसे भी जन्माष्टमी लेट ही हुई है, जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पहले निकल जाता है दिन और हमारे वहाँ बाद में आता है। कनाडा पीछे चलता है दिन में इंडिया के मुकाबले, इसीलिए। तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और मैं बताऊँ क्या मिस कर रही हूँ यहाँ आके, क्योंकि सबको अपना अपना होता है कि मतलब फेवरेट भगवान होता है ना। सारे भगवान सेम होते हैं, मगर कुछ होता है, कुछ एक भगवान को ज़्यादा मानता है। तो वैसे ही मैं कृष्ण भगवान मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं जब बैक होम में थी तो मैं हर साल, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर साल जन्माष्टमी का फास्ट रखती थी। मगर इस बार इधर में मेरी फर्स्ट जन्माष्टमी थी, मगर यहाँ आते ही अब हमारा खुद या तो राधा या कृष्णा आने वाली है, इसलिए मतलब उसके चक्कर में तो मैं फास्ट नहीं रख पाई, क्योंकि हमें भी अपना लिटिल कृष्णा या लिटिल राधा के बारे में सोचना है। क्योंकि दिन भर मैं फ्रूट्स खाऊंगी, उससे नहीं हो पाएगा। इस वजह से ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने फास्ट नहीं रखा। मगर नेक्स्ट ईयर मैं पक्का रखूँगी, फास्ट भी रखूँगी और राधा या कृष्णा भी बनाऊँगी अपने बेबी को। ठीक है, उस चीज़ का बस मुझे वेट है। और जैसे कि विश तो मैंने कर ही दिया है, और थंबनेल से आप लोग को पता चल ही गया है कि आज मैं ड्यू डेट रिवील करने वाली हूँ। मतलब फिक्स हो गई है। मतलब सिंपल सी बात है कि वो ज़रूरी नहीं है कि करेक्ट उसी डेट पे हो, उससे आगे भी हो सकता है बच्चा, उससे पीछे भी हो सकता है, या मतलब कुछ भी हो सकता है। मगर एक डॉक्टर अपने हिसाब से एक डेट बताता है कि लगभग उसी टाइम पे हो जाएगा। तो वो ड्यू डेट जो है मेरी, वो रिवील करने वाली हूँ। मगर उससे पहले मुझे लग गई भूख। तो भले मैंने फास्ट पकवान सारे बनाए हैं, तो फिर रात में क्या हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, इसलिए मैं सुबह से लगी थी। तो आज मैंने सूखे चने बनाए हैं, हलवा बनाया है, पूरी बनाई है, लौकी की सब्जी बनाई है। तो पहले मैं ये सब खा लेती हूँ और अपनी करती हूँ पेट पूजा, और जिसको खाना है वो आ जाए। तो मतलब बहुत दिन से मेरा मन कर रहा था हलवा भी खाने का, और सूखे चने जो नींबू डाल के खाते हैं हम लोग वैसे। तो मैं प्रॉपर आज बना लेती हूँ। आज तैयार भी है, तो इस बहाने तैयार भी बन जाएगा और खाने को भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं खाना खा लेती हूँ और फिर थोड़ा बहुत काम है वो कर लेती हूँ। उसके बाद मिलती हूँ आप लोग को और फिर ड्यू डेट रिवील करती हूँ। तो आप लोग बने रहो व्लॉग में, कहीं जाओ ना। तब तक मैं आप लोग को मौसम का हाल दिखाती हूँ। मौसम के जो मौसम की यहाँ कनाडा की जो वादियाँ हैं वहाँ के मज़े लो आप लोग। बाहर का वेदर आपने देख ही लिया कितना ज़बरदस्त हुआ है। तो आज जन्माष्टमी में के दिन ऐसा बोला जाता है, मतलब बोला जाता है कि उस दिन, जिस दिन जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, तो उस दिन बहुत बारिश हुई थी ना।
तो मैंने ये गौर किया कि हर बार होता, मतलब जन्माष्टमी के दिन बारिश होती है। तो देख लो कनाडा में भी जन्माष्टमी के दिन बारिश हो गई। एक ये इत्तेफाक तो नहीं बोल सकते ना, वरना दिखा रखा था इतने दिन से तो वार्निंग मिल रही थी, मगर हीट वार्निंग आज इतना ज़बरदस्त मौसम हो गया, बारिश हो गई है। आ गई हूँ मैं किचन में, वो इसीलिए मैंने आप लोग को पहले बोल दिया था कि खाना तो बन गया, मगर खाने में आप लोगों ने गौर किया तो मैंने पूरी बोली थी, मगर सब्जी चने और लौकी की सब्जी के साथ पूरी तो खाएंगे नहीं जिम वाले सर जी हमारे, तो इनके लिए मैं रोटी बनाने आई हूँ। क्योंकि मेरा हो गया है, मैंने तो खा दिया, मगर ये बोलते कि अभी मुझे भूख नहीं है, तो मैंने जिस टाइम पे खाएंगे उस टाइम पे मैं इनके लिए गरम गरम रोटी डालूंगी, इसलिए मैं अभी आई हूँ और इनके लिए रोटी डाल ली हूँ। उसके बाद वेट करो, उसके बाद फिर बताती हूँ, खाना ना हो जाएगा उसके बाद फिर बताती हूँ आप लोग को कि डेट क्या है। आराम से ऊपर जाऊँगी, बैठूंगी, फिर जाके बताती हूँ आप लोग को डेट क्या है, जो ड्यू डेट बताई है हमें मेरी मतलब डॉक्टर ने। सो गाइस यहाँ पे ऊपर आ गई हूँ मैं, तो मैं इनको खाना खाते खाते देख के मुझे भी भूख लगने लग गई थी, तो मैं भी अपने के लिए चने लेकर आ गई। चने खाते खाते मैं बताऊँ बहुत ज़रूरी काम कर रही हूँ, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये चने मैं खा ही दी थी, और साथ में यहाँ पे मेरी चल रही है छोटू बेबी की कपड़ों की शॉपिंग। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हमें ये तो नहीं पता है कि बेबी बॉय या बेबी गर्ल है, तो जो ना मतलब बेबी बॉय में भी ना जाए ना बेबी गर्ल में जाए, मतलब जो कॉमन कलर्स होते हैं ना बेबीज के कपड़ों के में, तो मैं वो उस टाइप की शॉपिंग करने का सोच रही हूँ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग बर्थ मतलब ना बेबी आ जाएगा उसके बाद शॉपिंग करें, कम से कम हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग हमें पहले से करके रखनी पड़ेंगी। तो जो गिफ्ट्स आए हैं कपड़े वो थोड़े बड़े हैं, वो 3 से 6 महीने तक के बच्चों के लिए काम आएंगे, मगर जो न्यू बॉर्न के होते हैं छोटे छोटे होते हैं, तो मैं सोचूं कि जैसे वाइप्स हो गए बेबी के, और मेरी जो बेल्ट होती है घर वाले बोल रहे हैं कि शॉपिंग कर ले टाइम से अभी, क्योंकि 9 मंथ जैसे लग गया तो उसके बाद सब लोग बोलते हैं कि कभी भी डिलीवरी हो सकती है। इसलिए मैं सोचूं कि बच्चे के कुछ कपड़े ऑनलाइन मंगा लेती हूँ और कुछ हम लोग यहीं जाके मतलब ना स्टोर में जाके खुद हाथों हाथ शॉपिंग कर ले, मगर कुछ मतलब बहुत टाइम लग जाएगा अगर हम एक एक, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी का तो ऐसा होता है कि कितने कपड़े चाहिए, जितने कपड़े हों उतने कम होते हैं, इसलिए अगर हम नॉर्मली स्टोर में जाके लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं सोची हूँ कुछ ऑनलाइन मंगाती हूँ और कुछ स्टोर में जाके शॉपिंग करूँगी, तो टाइम से फिर, क्योंकि नया नया बच्चा है तो डेटॉल में कपड़े अगर आ जाएंगे हमारे टाइम से तो धो धा के पैक करके रखने में मेरे लिए ही ज़्यादा इजी होगा। तो मैं सोचूं मतलब ड्यू डेट के नज़दीक से पहले मतलब ड्यू डेट आने से पहले सारा काम निपट जाए तो वो ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि घर वाला कोई आएगा और हमें मतलब हेल्प करेगा, जो भी करना है वो हमें ही करना है, तो सब चीज़ टाइम से खर्च हो जाए। इसलिए मैं फटाफट देख के फटाफट काम कंप्लीट कर रही हूँ, और साथ ही में चलो तब मैंने यहाँ पे कुछ ऑनलाइन मंगा लेता, कुछ स्टोर में जाके देखेंगे, और साथ में ही चलो मैंने अब ड्यू डेट भी रिवील कर लेती हूँ। तो जो डॉक्टर ने मुझे बताया है, जो ड्यू डेट है मेरी 9 मंथ्स तो लग गया जैसे कि आप लोग को पता है, तो मेरी ड्यू डेट बताई है 2 अक्टूबर की। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का बर्थडे भी होता है शायद मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि अक्टूबर में ही हो, अब वो तो किस्मत के ऊपर है कि कब हो बेबी, मतलब पहले भी हो सकता है, डेट के साथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर मैं अक्टूबर में, वो भी रीज़न है कि मैं क्यों चाह रही हूँ कि बेबी अक्टूबर में हो, क्योंकि हमारे घर में 2 बच्चे हैं, आप लोगों को पता है, पहला नीरज है, उसके बाद दूसरा हमारा होगा। नीरज का ऑलरेडी सितंबर में बर्थडे होता है, हमारे घर में 2 बच्चे होंगे तो दोनों का सितंबर में ही बर्थडे होगा। अगर हो जाएगा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मगर मैं अपना वैसे बोल रही हूँ, फिर एक का सितंबर में एक का अक्टूबर में, कम से कम 1 महीने का गैप तो आएगा। अच्छा, इसलिए मैं बोल रही थी। तो अब सिर्फ कुछ टाइम बचा है बेबी के आने में, तो मैं ये भी दिखाती हूँ कि हम लोग ने क्या करके लगा के रख रखा है बोर्ड में, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 2 अक्टूबर की मेरी ड्यू डेट है, और किस्मत देखते हैं कि कब तक मतलब डिलीवरी हो जाती है। और हमने मतलब अपने आप को याद कराने के लिए हम लोग ने क्या बनाया है ये भी दिखाती हूँ मैं आप लोग को। गाइस देखो, हम लोग ने ऐसे करके बोर्ड में ये भी लिखा है, वी कांट वेट टू मीट यू बेबी, 3 वीक्स टू गो। तो 3 हफ्ते बचे हैं, बस हो गया। इसीलिए हम लोग ने अपने मतलब ना बेड के सामने पे ये लगा रखा है,
ताकि हम लोग देखते रहे और हमें याद आता रहे कि 3 के बाद जब 2 हफ्ते बचेंगे तो 2 कर देंगे इसको, तो हम लोग चेंज करते रहेंगे और मतलब ये जो एहसास है वो ना लेते रहेंगे दोनों जन। तो ये भी फ़िलहाल अभी गए हैं बाहर, इनका जिम का टाइम हो गया, कुछ काम भी था और जिम भी था इसलिए चले गए हैं। तो मैं घर में थी, मैं खाली बैठी हूँ तो मैंने चलो शॉपिंग कर लेते हैं, तो इसलिए मैं कर लेती हूँ शॉपिंग। उसके बाद थोड़ी देर बाद वॉक के लिए निकलूँगी मैं, वो इसीलिए क्योंकि मौसम हो गया है बहुत बढ़िया, क्योंकि कनाडा का मौसम सुबह बारिश थी, अब मौसम साफ़ हो गया, मतलब बादल हट गए हैं। तो थोड़ी देर बाद मैं वॉक के लिए निकलूँगी। अब जब वॉक के लिए निकलूँगी तब बनाऊँगी वीडियो, तब तक कर लेती हूँ थोड़ी बहुत शॉपिंग। छोटे बेबी के जो आने वाला बेबी है उसके लिए शॉपिंग कर लेते हैं तब तक। सो गाइस चलो, यहाँ पर हो गई है शाम और मैं निकल गई हूँ वॉक के लिए। तो शाम हो गई है, ऐसा लग ही नहीं रहा था, बारिश भी हुई थी, गरम भपका हो रखा है, भपका नहीं हो रखी है, ये सूख भी गया, लग ही नहीं रहा कि बारिश भी हुई थी। ये मौसम भी साफ़ हो गया। तो चलो, आप लोग को पता ही है वहाँ से यहाँ तक, क्योंकि घर में नहीं जब ये होता है तो तब थोड़ा दूर तक जाती हूँ मैं टहलने के लिए। अब जब तक ये नहीं है, अभी ये गए हुए हैं तो मैं यहीं पे टहल, ठीक है समरिया, अगर आ गए टाइम से तो ठीक है, फिर मैं टहल लूँगी। तो चलो चलते हैं, अब टहलते हैं, लगाते हैं कम से कम 14-15 चक्कर तो लगाने ही पड़ते हैं। चल झूठा। दिखाती हूँ, वैसे यहाँ ऐसे अलाउ नहीं है ना, वो देखो पीछे एक जा रही है, छोटे से बेबी को अपने लेकर जा रही थी स्ट्रॉलर में। तो मुझे भी याद आ गया, थोड़ा टाइम हमारा भी बचा है, फिर हम भी ऐसे स्ट्रॉलर में सुला के उसके बाद फिर हम लोग भी घूमेंगे ऐसे ही बेबी को लेके। चले भी गई हूँ तो हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और वेट कर रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी ऐसे स्ट्रॉलर में घुमाने की, छोटे से बेबी को लेके। सो गाइस चलो, अब मैं वॉक करती हूँ, तो फिर उसके बाद व्लॉग एंड ही करना है मुझे। मेन था मुझे ड्यू डेट रिवील करनी थी आप लोग के साथ, क्योंकि अब धीरे धीरे 9 मंथ्स वाली जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इसके बाद मुझे वीडियो एडिट भी करनी है, तो चलो व्लॉग कर लेते हैं एंड। अगर व्लॉगिंग अच्छी लगी है आज की तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। चैनल में नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करो, पहाड़ी निशा खोलिया ब्लॉग्स को सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन भी ज़रूर दबाना। तो मिलूँगी कल को नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।